हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आईएएस स्टडीज़ पर। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस ही होंगे। और प्रीवियसली हमने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं फ्रेंड्स। ये डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही है। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है। सो ये कैसा है कि मतलब अगर आप डेली ही 10 क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम्स में, अगर आप चाहे रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी के एग्ज़ाम दोगे या चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ज़रूर नज़र आएगा। ठीक है। सो यहाँ पे हमने जो है ये स्टार्ट किया है एक इनिशिएटिव। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है सीएनएस की रिगार्डिंग। यहाँ पे सीएनएस से जो है न्यूज़ में रिसेंटली रहा है और आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटमेंट यहाँ पे बोला गया है सीएनएस स्टैंड फॉर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। सेकेंड यहाँ पे स्टेटमेंट बोला गया द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ सीएनएस एडमायरल करमबीर सिंह रिव्यू द ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस एंड कम्बैट रेडीनेस ऑफ द इंडियन नेवीज प्रिंसिपल कम्बेटेंट्स ऑन 22 अक्टूबर 2020। तीसरा यहाँ पे स्टेटमेंट बोला गया ही इज़ ऑल्सो रिट्रेटेड एस्पेक्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी फोर्सेज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टेररिस्ट अटैक asymmetric warfare and exerted all personnel to maintain highest level of alertness। आखिरी यहाँ पे स्टेटमेंट बोला गया इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको चूज़ करना है। ठीक है। पहला स्टेटमेंट राइट है, सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है, थर्ड भी राइट है, फोर्थ यहाँ पे रॉन्ग है क्योंकि ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है। ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये चीज़ आता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो यहाँ पे बोला गया है नेवी ऑपरेशनलाइज फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन्स इन न्यूज़ रिलेटेड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ है नेवी से रिलेटेड है, नेवी। सो यहाँ पे फर्स्ट बैच जो वुमेंस की थी, मतलब यहाँ पे न्यूज़ ऐसा निकल के आया था कि ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बोला गया द फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन पायलट ऑफ इंडियन नेवी हैव बीन ऑपरेशनलाइज ऑन डॉर्नियर एयरक्राफ्ट बाय द वेस्टर्न नेवल कमांड एट मुंबई। सेकेंड स्टेटमेंट बोला गया द 3 वुमेन पायलट्स ऑफ फर्स्ट बैच। पहला यहाँ पे है लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, जो कि वो कहाँ से मालवीय नगर न्यू दिल्ली से हैं। और सेकंड जो है लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप, जो कि वो तिलहर उत्तर प्रदेश से। एंड थर्ड जो लेफ्टिनेंट शिवांगी, ठीक है, मुजफ्फरपुर बिहार से। ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन, थर्ड स्टेटमेंट इज एडमिरल एंटोनी जॉर्ज वीएसएम एंड वीएनएम्स चीफ स्टाफ ऑफिस एंड एसएनसी was the chief guest of the event and presented the award to the pilot who was not fully qualified on the Dornier aircraft for all operation mission। सो इन तीनों में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड राइट है, थर्ड भी राइट है। पहला रॉन्ग है, यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 2 एंड 3। 2 एंड 3 इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे पहला रॉन्ग क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो सदर्न नेवल कमांड ऑफ कोची में हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया है वेस्टर्न नेवल कमांड ऑफ एट मुंबई दिया है। ठीक है। सदर्न नेवल कमांड ऑफ कोची में हुआ था। ठीक है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सेकंड बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पे बोला गया है तो न्यूज़ यहाँ पे थी वीज़ा रिस्ट्रिक्शन से रिगार्डिंग। तो आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दे रखा है कि ऑन 22 अक्टूबर 2020 द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिलैक्स द वीज़ा रिस्ट्रिक्शन इनेबलिंग फॉरेनर्स टू इंडिया। The reason for enabling foreigner on the various purpose such as business, education, employment, research etc। तीसरा स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पे द फॉर द फ्रेशर एप्लीकेशन विल नॉट रिक्वायर्ड एनी मेडिकल वीज़ा। सो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट राइट है, सेकंड राइट है, थर्ड इज रॉन्ग। मेडिकल वीज़ा सब पे रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट 1 एंड 2। ठीक है। डी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो यहाँ पे बोला गया एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड आपको यहाँ पे बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था। एयर क्वालिटी यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बोला गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो स्टैंड करता है एक्चुअल क्वालिटी इंडेक्स। और सेकंड है एयर क्वालिटी इज़ कैलकुलेटेड ऑन 8 मेजर पोल्यूटेंट वेयर ग्राउंड लेवल 0 दैट इज़ सेकंड है PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड अमोनिया लीड।
सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड आपका स्टेटमेंट राइट है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे जो है बी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे आपको बोला गया है रिगार्डिंग बाबर के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पे, बाबर वॉज अ फाउंडर ऑफ अ मुगल एम्पायर इन 1526। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर वॉज डिफीटेड बाय द इब्राहिम लोदी। सेकेंड आपको बोला गया, थर्ड आपको बोला गया है बाबर डिफीटेड राणा संगा ऑफ मेवाड़ एट खनवा। एंड चौथा स्टेटमेंट इन 1528 ही वॉज ऑल्सो डिफीटेड मेडरिनी राय ऑफ चेनेरी एंड चंदेरी एट चंदेरी। ठीक है, तो इसमें से जो पहला ऑप्शन आपका राइट है, स्टेटमेंट राइट है, थर्ड राइट है और फोर्थ राइट है। दूसरा रॉन्ग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बाबर ने डिफीट किया था इब्राहिम लोदी को। ठीक है, सो स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि इब्राहिम लोदी ने बाबर को डिफीट किया है। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज़ अ रॉन्ग। सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है स्लोगन आपको बताना है कि जन धन योजना का स्लोगन कौन सा है। सो यहाँ पे स्लोगन दिया गया है मेरा खाता मेरा पहचान, पहला स्टेटमेंट, और सेकंड दिया रखा मेरा खाता मेरा अधिकार, मेरा खाता भाग्य विधाता, एंड लास्ट इज़ मेरा खाता मेरा बैंक। सो करेक्ट और यहाँ पे ऑप्शन क्या है, मेरा खाता भाग्य विधाता इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अब आपको बताना है CRISIL स्टैंड फॉर, ये किसके लिए स्टैंड होता है, कार्गो रिमोट इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड या फिर क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे ऑप्शन जो है वो राइट है, पहला रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे बोला गया है आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है और फंक्शन क्या है थायरोक्सिन का। थायरोक्सिन के करेक्ट फंक्शंस आपको यहाँ पे बताने हैं। सो यहाँ पे पहला फंक्शन दे रखा है, इट इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी particularly for the development of the bones, hairs and etc. The normal function of the productive organ depends on the activeness of thyroid gland। and तीसरा आपको दे रखा है स्टेटमेंट, इट कंट्रोल द वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी कोऑर्डिनेशन विद द हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और चौथा यहाँ पे स्टेट फंक्शन दे रखा है, डिक्रीज द स्प्रेड ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सो ये जो आपका चौथा स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज़ करता है सेलुलर एज रेस्पिरेशन को, ना कि डिक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि आपका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे बोला गया है, पूछा गया है कि आपको फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थी। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख दिया है, JV मावलंकर जो है 1952 से 57 जो है यहाँ पे फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर थे। और आपको बताना है, फाइंड आउट करना है करंट जो लोकसभा स्पीकर है वो कौन है और राज्यसभा की करंट जो स्पीकर है वो कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो वहाँ पे बोला गया है बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध के बारे में आपको बताना है कहाँ पे है। सो मैंने ऑलरेडी आंसर ही डायरेक्ट लिख दिया है, तो लुम्बिनी गार्डन नियर कपिल वस्तु। सो ये कहाँ पे, नेपाल में है। ठीक है, तो नेपाल में ये इनका जो है गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ थे इनका बर्थ प्लेस है। सो आज के टॉपिक में फ़िलहाल इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टॉपिक में और भी नए टॉपिक के साथ में। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे नहीं तो आप जाके देख सकते हैं, उसमें आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी और करंट अफेयर्स से रिलेटेड PIB से रिलेटेड भी वीडियोस इसमें अपलोड हुए हैं। सो वहाँ से भी आप जो है MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। MCQ क्वेश्चंस की सीरीज़ लाने का मकसद ही यही था फ्रेंड, ताकि जो मतलब अगर आप कोई भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर उसमें MCQ क्वेश्चंस अगर मतलब उसकी सीरीज़ भी चल रही साथ ही साथ में, तो आपका रिवीजन भी एक साइड मतलब जो स्मॉल ही आपका 5 to 10 मिनट्स अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो इसमें आपका एक छोटा सा रिवीजन तो हो ही जाता है फ्रेंड्स। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।